देखो, अपन ने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे अध्याय 8 पेशी शारीर। चैप्टर का नाम क्या है? पेशी शारीर, मतलब मसल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब आयुर्वेदा के अनुसार जितनी मसल्स है, कितनी संख्या है, क्या स्वरूप है, किस तरीके की होती हैं, वो सब अपन देखेंगे। तो चैप्टर 8 पेशी शारीर। सिलेबस में क्या है अपने? पेशी वाक्य, पेशी व्याख्या, मतलब क्या है, मतलब पेशी को समझाओ। स्ट्रक्चर, कैसा स्वरूप है इसका। टाइप्स, कितने प्रकार की होती हैं, कितनी नंबर, कितनी संख्या है। एंड इम्पोर्टेंस, मतलब कार्य। और डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी, मतलब एक तरीके से वर्णन, जो अपन महत्व बोल दो, कार्य बोल दो, एक तरीके से ये बोल दो कि एक तरीके से डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी मतलब पेशी का सर। वर्णन। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही? सर कट के आ रही है। अच्छा, एक मिनट रुकना ना, सर कट कट के आ रही है। एक मिनट रुकना ना। अब आ रही है आवाज़? यस सर। ओके। क्या रूम में आवाज़ नहीं आती तो मुझे बाहर आना पड़ता है। तो अपन कर रहे थे भाई, सिलेबस समझ रहे थे। पेशी वाक्या, स्ट्रक्चर, टाइप्स, नंबर एंड इम्पोर्टेंस, ये सब है। मतलब एक तरीके से पेशी का छोटा सा टॉपिक है। आयुर्वेदा के अनुसार अपन को पढ़ना है, समझना है। मसल्स, आप कितनी सारी मसल्स हैं आपने ना मॉडर्न में आप पढ़ोगे तो मैं बता देता हूँ मॉडर्न में आपको कौन कौन सी मसल्स याद करनी है, इंपॉर्टेंट कौन सी हैं। देखो, एक तो पेक्टोरल रिजल की मसल्स याद करनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक है जो अपनी थाई है, जंगा है, उसकी जितनी मसल्स है ना वो सारी याद करनी है। एक काफ रीजन की, जो लेग है ना, लेग के जो पिछला पार्ट है उसमें गैस्ट्रोमनियस मसल्स पाई जाती है। ठीक है, प्लांटेरियस मसल्स पाई जाती है, वो आपको याद करनी है, इनके ओरिजिन, इंसिशन। ठीक है। एक एब्डोमन की मसल्स आपको याद करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। देखो, एब्डोमन की मसल्स आपको याद करनी है, काफ रीजन की और थाई की, पेक्टोरल रीजन की, और जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है इनके ओरिजिन और इंसिशन, ये आपको याद करने हैं। तो ये अगर आप याद कर लोगे, थोड़ा मसल्स में आपको अनुभव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डर नहीं लगे कि अब मैं बता रहा हूँ कि जो मॉडर्न का ना टॉपिक, उस हिसाब से बता रहा हूँ मॉडर्न में आपको क्या क्या याद करना है मसल्स के। और एब्डोमन की जो ओब्लिक मसल्स है ना वो जरूर याद करना। अब करते हैं अपने टॉपिक की बात करते हैं, पेशी व्याख्या। ये पहला पॉइंट है, पेशी व्याख्या क्या है कि रक्त मांस, इस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन 7 धातुओं से शरीर का निर्माण होता है। आपको पता है, सिंपल सी बात है भाई, 7 धातुओं से मिलकर शरीर बना हुआ है। क्लियर। इनमें से तीसरी धातु मांस है, रस, रक्त, मांस। कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा, ये रस है। ठीक है, मैंने इस पढ़ा था। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा शुक्र, इन 7 धातुओं से शरीर का निर्माण होता है। इनमें से तीसरी धातु मांस है। क्लियर, मांस धातु है भाई तीसरी। इसका मुख्य कार्य क्या है? लेपन। लेपन समझ रहे हो, एक तरीके से बोन्स के चारों तरफ मांस ही तो लिपा रहता है एक तरीके से। ठीक है। अब देखो, इसका मुख्य कार्य लेपन है। अब पेशी क्या है? यह मांस धातु का ही रूप है। ठीक है, समझ रहे हो कि मांस धातु का ही रूप है पेशी। जो मसल्स अपन जानते हैं ना, वो किसका रूप है? मांस धातु का रूप है। अपन बोलते हैं जैसे कि वो, जैसे कोई जो नॉन वेज खाता है, ठीक है, वो क्या खाता है? मांस धातु तो खाता है, मतलब मसल्स ही तो सेवन करता है। यह मांस धातु का ही रूप है, इसे मांस खंड भी कहते हैं। अब ये मांस में और पेशी में क्या अंतर है, आप आगे बताएंगे। देखा, इसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। जो डोमिनेंट महाभूत कौन है? पृथ्वी महाभूत। तभी तो बोलता है ना कि हैवी। पृथ्वी महाभूत क्या होता है? गुरुता, हैवी। ठीक है, तभी जो मांस है, जो मतलब जो चिकन का सेवन करते हैं, ठीक है, मटन का सेवन करते हैं, एक तरीके से मांस का सेवन करते हैं। मांस का सेवन करते हैं मतलब एकदम गुरुता, हैवी भोजन करते हैं। शरीर का आधा वजन लगभग मांसपेशियों का ही होता है। और जो शरीर में मतलब कितना भी वजन हो आपका, अगर मान लो 60 किलो है तो 30 किलो मांस का वजन है आपके शरीर में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि भाई क्या डिफरेंस है, पेशी और मांस में क्या डिफरेंस है। यहाँ तो बताया तो ये है कि भाई जो मांस है ना, उसी का एक विशेष रूप क्या है? पेशी है। यथार्थ ऊष्मणो युक्तो वायु स्रोतांशी द्वारते अनुप्रवेशति पिशति पेशी विभजते तथा। ये देखो, सुश्रुत शरीर में चौथे चैप्टर का 27 और 28वां श्लोक है, सुनो। यथार्थ यानी जिस प्रकार, ऊष्मणो युक्त वायु, ऊष्मण यानी ऊष्मा, अग्नि युक्त वायु, वायु यानी वात दोष, स्रोतांशी द्वारते अनुप्रवेशति, कि स्रोतों के द्वारों को खोल के प्रवेश करती है। ठीक है। तो पिसंती पेशी विभजते तथा, मतलब उसी प्रकार कि जिस प्रकार पित्त से युक्त वायु, ऊष्मा यानी पित्त, तो एक बात है मतलब ना, अग्नि पित्त एक ही बात है। पित्त से युक्त वायु अपने प्रयोजन के अनुसार स्वतः को खोलती है, उसी प्रकार वायु मांस में प्रवेश करके उसे पेशियों में विभाजित करती है। कहने का मीनिंग ये है कि मांस धातु में अगर अग्नि युक्त वायु, मतलब उष्ण वायु,
गर्म वायु उसको प्रवेश करती है, उसका पाक करती है, कौन? वायु, तो क्या बन जाती है? पेशी। अर्थात मास में अगर अग्नि का संयोग है प्लस वायु का संयोग है तो क्या बन जाएगी? पेशी, मतलब मसल्स बन जाएगी। ये कौन बोल रहे हैं? आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं। तो समझ में आया ना कि एक नॉर्मल मास जो, ठीक है, मास धातु है और पेशी में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल मास तो मास ही है, लेकिन मास धातु के साथ अगर अग्नि और वायु का संयोग है तो क्या बन जाएगी? वो मसल्स, एक विशेष आकार रेशे से बन जाएंगे मसल्स के, तो ये पेशी बनेगी। तो ये पेशी वाक्य में अपन ने इतना कुछ किया कि किस तरीके से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, ये किसका रूप है, एक तरीके से कौन से महाभूत इसमें डोमिनेंट रहता है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 2 नंबर में कि पेशी व्याख्या को समझाइए। आगे बढ़ते हैं। पेशियों का स्वरूप, स्ट्रक्चर, मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर होता है पेशियों का। तो एक श्लोक है, याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो ये गुण है ना, ये याद कर लेना, वही काफ़ी है। तासाम की पेशियों से, तासाम बहलम पेलवे स्थूल अणु पृथु व्रत हस्व दीर्घ स्थिर मृदु सुलक्षण कर्कश भाव संध्या सिरा स्नायु प्रच्छद का यथा प्रदेश संभावता एवं भवंती। अगर आप ये श्लोक याद कर लोगे ना तो ये मतलब अटपटा नहीं लगेगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। इसलिए कर लेना कि भाई पेशियों का स्वरूप कैसा है। तो तासाम, तो ये बोलता है कि देखो यहाँ पे कर्कश भाव तक के, थोड़ी देर कर्कश भाव तक रोकते हैं कि संध्या सिरा स्नायु प्रच्छद का। ये बोलता है कि मांसपेशियाँ, शरीर की अस्थियाँ, संधियाँ, सिराएं तथा स्नायु, इन संरचनाओं को ढककर रखती है, मतलब प्रच्छद यानी ढकना। तो ये बोलता है कि संधियाँ, अस्थि, सिरा, स्नायु, प्रच्छद, मतलब जो मसल्स हैं किस किस को ढकती हैं? संधियों को, अस्थि को, सिरा को, स्नायु को, प्रच्छद यथा प्रदेशम संभावता भवती, तो ढककर रखती है। शरीर में वह स्थान भेद से विभिन्न स्वरूप व आकार की होती है। ये बोलता है कि आगे देखो, तासाम वहल पेल। अब वहल यानी क्या होता है? बड़ी। बड़ी यानी लॉन्ग नहीं है, ये लॉन्ग तो लंबी होती है, ठीक है, ये लार्ज है, मतलब एक तो होता है लंबी, एक होता है लार्ज। लार्ज यानी हर तरीके से, वो चौड़ी भी ज़्यादा रहेगी, मोटी भी ज़्यादा रहेगी, लंबाई में भी ज़्यादा रहेगी, मतलब लार्ज। तो किस आकार की रहती है? भैल यानी बड़ी, मतलब लार्ज। पेल वे छोटी, स्मॉल, तो वो मतलब छोटाई में, लंबाई में भी छोटी रहेगी, चौड़ाई में भी छोटी रहेगी, मोटाई में भी छोटी रहेगी, हर तरीके से छोटी। तो बहल यानी लार्ज, पेल वे यानी छोटी। अब देखो स्थूल, स्थूल यानी मोटी, ओनली ये मोटाई में मोटी है, थिक। अणु, अगला पॉइंट था अणु। पतली, थिन, ये क्या बता रहा है कि इस तरह की अपनी पूरी बॉडी में जो 500 प्रकार की पेशियां हैं आयुर्वेद के अनुसार, उनमें ये इस तरह की अलग अलग पेशियां अलग, जैसे अपन बोलते हैं ना कि सार्टोरियस मसल्स कितनी लेंदी होती है, ठीक है, बहुत सी मसल्स छोटी सी होती हैं, बहुत सी मसल्स मोटी होती हैं। तो ये गुण बता रहा है, स्वरूप बता रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है कि किस किस तरह की पेशियां हो सकती हैं। तो बहल यानी लार्ज, लार्ज का मीनिंग मैंने समझा है कि हर तरीके से बड़ी, लंबाई में भी, मोटाई में भी, चौड़ाई में भी। और पेल यानी छोटी, मतलब हर तरीके से, पेल यानी हर तरीके से छोटी, लंबाई में भी छोटी, मोटाई में भी छोटी, पतलापन भी हर तरीके से छोटी है। अब स्थूल यानी ओनली मोटी है, वो थिक है। अणु यानी थिन, ओनली पतली है। पृथु यानी चौड़ी, ये ओनली चौड़ी चौड़ी है, बहुत ज़्यादा चौड़ी है। व्रत यानी गोल, डोम शेप्स, ठीक है। हास्व यानी ओनली शॉर्ट, लंबाई में छोटी रहेगी। दीर्घ, लंबी, ओनली ये लंबी लंबी है। स्थिर मतलब दृढ़, मतलब मजबूत पेशी। मृदु यानी कोमल, सॉफ्ट पेशी। सुलक्षण यानी चिकनी पेशी, स्मूथ। और कर्कश यानी खुरदरी, रफ। देखो तासा वहला हो गया, पेल्व हो गया, स्थूल हो गया, अणु हो गया, पृथु हो गया, व्रत हो गया, हासु हो गया, दीर्घ हो गया, मृदु हो गया, सुलक्षण हो गया और कर्कश भाव हो गया। ये सब इस प्रकार का इन पेशियों का स्वरूप पाया जाता है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है कि भाई बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, पतली भी होती है, चौड़ी भी होती है, गोल भी होती है, छोटी भी होती है, लंबी भी होती है, मजबूत भी होती है, कोमल भी होती है, और चिकनी भी होती है, और खुरदरी भी होती है। ये सब क्या है? स्वरूप है, स्ट्रक्चर है एक तरीके से मसल्स के, पेशियों के। किसके अनुसार? आचार्य सुश्रुत के अनुसार। और मैंने एक ही बात बताई थी, एनाटोमी में हमेशा सुश्रुत डोमिनेंट है, तो सुश्रुत के श्लोक याद करने हैं, ठीक है। वो जो श्रुतस वाला चैप्टर, उसमें चरक वाले भी याद करना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो पेशियों के प्रकार, जो अगला पॉइंट है अपना, देखो पेशी हो गई, पेशी व्याख्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। अब टाइप्स की बात करते हैं। तो पेशियों के प्रकार वही है, देखो मॉडर्न के अनुसार जब अपन बढ़ते हैं ना, ऐच्छिक, अनैच्छिक और कार्डियक पेशी अपन बढ़ते हैं ना, तो ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हार्दिक पेशी, ये भी आयुर्वेद में बताइए। तो ऐच्छिक पेशी को बोलते हैं परतंत्र पेशी। परतंत्र पेशी मतलब ये अपने काम स्वतंत्र नहीं कर सकती, ये अपनी इच्छा से अपना हाथ को ऊपर कर रहे हैं, अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, तो ये परतंत्र है। पेशी खुद परतंत्र है, तो परतंत्र पेशी बोलते हैं। अनुप्रस्थ धाराएं उपस्थित, और इसमें जो बोलते हैं ना स्ट्रेट रेखाएं पाई जाती हैं, तो इसमें उपस्थित होती हैं ऐच्छिक पेशी में।
अनैच्छिक पेशी देखो स्वतंत्र पेशी, इसमें अपना कंट्रोल नहीं होता, ये खुद अपनी इच्छा से काम करती है, मतलब स्वतंत्र है, इसलिए इसको स्वतंत्र पेशी बोलते हैं। धाराएं नहीं पाई जाती, जो रेखाएं पाई जाती है ना मसल्स पे, वो इसमें नहीं पाई जाती। अब है हार्दिक पेशी, ये कहाँ पाई जाएंगी, हार्ट में पाई जाती हैं। स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से काम करती है, इसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं है, और रेखाएं होती हैं। इस तरीके से पेशियों के 3 टाइप्स हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हार्दिक पेशी, मतलब हार्ट में पाई जाने वाली। क्लियर। अब अगला पॉइंट है अपना पेशियों की संख्या, सिलेबस में भी यही पॉइंट है, पेशियों की संख्या वाला नंबर, ठीक है। पंच पेशी शतानि भवन्ति तासां चत्वारि शाखासु कोष्ठे षट् षष्टि किर्वाम प्रत्युर्ध्व चतुस्त्रिंशत्। अभी देखना, इस चीज़ को मैं समझाऊंगा एक एक इस श्लोक को, इंपॉर्टेंट। 1 मिनट रुकना ना। देखो मैं बता रहा था, पंच पेशितानि भवन्ति मतलब कितनी हैं, यहाँ देखो आचार्य सोचते ना 500 पेशियाँ शरीर में होती है। पंच पेशी शतानी, तो पंच यानी 5, शतानी यानी 100, तो 500 पेशियाँ होती हैं टोटल अपनी बॉडी में। तो उनमें से तासा में नहीं, उनमें से चत्वारी शाखासु, चत्वा यानी 400 शाखाओं में पाई जाती है, मतलब दोनों हाथों और दोनों पैरों में कितनी पाई जाती हैं, 400, तो यहाँ लिखी हुई है। अर्थात इनमें से शाखाओं में 400। कोष्ठे षट् षष्टि, कोष्ठ में जो मध्य शरीर है उसमें कौन सी पाई जाएंगी, षष्ठ षष्टि मतलब 66, षष्ट यानी 6, षष्टि यानी 60, मतलब 6 और 60 कितने हो गए, 66, 66। और गिरवा प्रति ऊर्ध्व चतुर्वितिरसंति, मतलब गिरवा के ऊपर 34 मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने, शाखाओं में 400, मतलब एक हाथ में 100, दूसरे हाथ में 100, एक पैर में 100 और दूसरे पैर में 100, तो टोटल कितनी हो गई, 400। मध्य शरीर में 66 और सिर और गिरवा में 34। ये किसने बताई, आचार्य सुश्रुत ने। अब लिखा है आगे, स्त्रियों में 20 मांसपेशियां अधिक होती हैं, जो निम्न प्रकार की। अब देखो एनाटोमी है अपनी बॉडी की, मतलब एक तरीके से एनाटोमी तो पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें जितनी मसल्स बताई हैं आचार्यों ने बताई हैं, सिंपल सी बात ये है। तो स्त्रियों में 20 मांसपेशियां अधिक होती हैं, जो निम्न प्रकार, क्योंकि जो लेडी है, वुमन है, उसमें 20 मसल्स एक्स्ट्रा होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, दोनों स्तन जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें एक स्तन में 5, दूसरे स्तन में 5, तो टोटल कितनी हो गई, 10। तो 10 तो ब्रेस्टों में एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि जो जेंट्स है, ठीक है, मैन होता है, उसमें ब्रेस्ट नहीं होते, ठीक है, विकसित नहीं होते, होते हैं लेकिन वो विकसित नहीं होते, मसल्स की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए दोनों स्तनों में 10 एक्स्ट्रा होती हैं। दूसरी है अपत्य मार्ग। अब ये अपत्य मार्ग क्या है, कितनी होती है अपत्य मार्ग में, 4 मैं बताऊंगा अभी ये अपत्य मार्ग क्या है। 2 + 2, तो 2 अंदर की ओर फैली हुई होती हैं, 2 बाहर की ओर गोल मुख पर आश्रित होती हैं। 10 और 4 14। तीसरी है गर्भ छिद्र पर आश्रित, कितनी है, 3। गर्भ छिद्र पर आश्रित कितनी है, 3। और शुक्र तथा आर्तव को प्रवेश कराने वाली 3, तो 3 और 3 10 और 4 14 और 3 17 और 3 20। तो स्त्रियों में 20 मांसपेशियां अधिक होती हैं। तो स्त्रियों में टोटल कितनी पेशियां हो गई, 520 पेशियां, कि 500 तो नॉर्मल है ही, 20 प्लस एक्स्ट्रा, क्योंकि जेनाइटल ऑर्गन है ना, जैसे कि वेजाइना है, यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है और ब्रेस्ट है, तो इस तरीके से 20 मसल्स एक्स्ट्रा पाई जाती हैं जो वुमन होती है उसमें। अब देखो अपत्य मार्ग, देखो ब्रेस्ट तो आप समझ गए भाई 5-5 होती हैं। अब ये अपत्य मार्ग क्या होता है, इसमें बताई थी मैंने, 2 अंदर और 2 बाहर, तो बाह्य और आंतरिक। तो स्पाइंटर वेजाइनल, जो वेजाइना में स्पाइंटर पाए जाते हैं वो बाह्य वाले, ठीक है, और आंतरिक क्या है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वाल। ये जो अपनी वेजाइना होती है, ठीक है, उसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर वेजाइनल वाल को क्या बोलते हैं, अपत्य मार्ग, मतलब 2 अंदर की ओर की फैली हुई, अंदर वाली कौन सी है, आंतरिक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वाल, और बाह्य कौन सी है, 2 बाहर की ओर खोली गोल मुख पर आश्रित, कौन सी है, स्पाइंटर। देखो गोल गोल मतलब स्पाइंटर अपने जैसे कि छल्ला सा होता है ना, ऐसा, ये क्या है, स्पाइंटर है, ठीक है। इस तरह की मसल्स पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये मतलब एक तरीके से वेजाइना में पाई जाती हैं ये 4। अब है 3 गर्भ छिद्र पास, मतलब गर्भ छिद्र का मीनिंग क्या है, यूट्रस, तो फंडस, बॉडी और स्टमस, ये 3 गर्भ छिद्र मतलब एक तरीके से जहाँ जहाँ से एंट्री हो सकती है यूट्रस में, वो 3 चीज़, फंडस, बॉडी, स्टमस, जो अपने मतलब फिजियोलॉजी पढ़ी होगी आपने, एनाटॉमी पढ़ी होगी यूट्रस की, उसमें ये 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी, स्टमस। इनमें मतलब 3 क्या है, यहाँ पे मसल्स पाई जाती हैं। तो ये कितनी हो गई, 3 तो ये हो गई। अब शुक्र आर्तव प्रवेशानी, शुक्र तथा आर्तव को प्रवेश करने वाले 3, तो ये क्या होती हैं, एक तो होती है सर्विक्स यूट्राई और 2 होती हैं फेलोपियन ट्यूब में।
क्योंकि यहाँ पे शुक्र और आर्तव, शुक्र को कौन कराएगी, सर्विक्स यूटेराई, और आर्तव को प्रवेश कौन कराएगी, मतलब अंडाणु को कौन प्रवेश कराती है, फैलोपियन ट्यूब। तो 2 फैलोपियन ट्यूब हैं, 1 सर्विक्स है, तो 3 हो गई ना, तो 3, तो ये हो गई 3 गर्भ छिद्र की हो गई, 4 ये हो गई, कितनी हो गई 10, और 10 ब्रेस्ट में पाई जाती हैं, तो टोटल कितनी हो गई 20। इस तरीके से 520 पेशियाँ स्त्रियों में पाई जाती हैं, मतलब 20 एक्स्ट्रा पाई जाती हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पेशियों के कार्य एंड महत्व, ये लास्ट पॉइंट है अपने सिलेबस का। जैसे कि ये है ना, इंपॉर्टेंस या कार्य एक ही बात है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी का मतलब जो शुरू से लेकर अपन ने एंड तक पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा पूरा वर्णन करना है, तो वही है शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी, मतलब ये अपना लास्ट पॉइंट आ गया। इंपॉर्टेंस या कार्य बोल दो, एक ही बात है। पेशियों के कार्य महत्व, शरीर की सिराएं, स्नायु, अस्थिपर और संधियां पेशियों से आवर्त रहती है, अतः वह बलवती होती हैं। ये कौन बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं कि शरीर की सिराएं, स्नायु मतलब वेन्स, लिगामेंट्स, बोन्स, ठीक है, जॉइंट्स, ये सब किससे आवर्त रहते हैं, ढके हुए रहते हैं, मसल से। तो ये क्या है, बलवान है, मतलब मसल्स बलवान होती है, इनको क्या सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। पेशियों की संख्या 500 होती है, जो कि पेशियां शरीर को बल और आधार प्रदान करती हैं। कौन है ये, कौन बोल रहा है, सारंगधर बोल रहे हैं कि भाई पेशियां की संख्या 500 होती है, ठीक है भाई, मान ली 500 होती हैं, जो कि पेशियां शरीर को बल और आधार मतलब ताकत प्रदान करती हैं, और एक मतलब बेस प्रदान करती हैं, मतलब अपन को एक सामर्थ्य प्रदान करती हैं। संधियों को बांधने का काम करती है, जॉइंट्स को बनाए रखने का काम करती है, मतलब मसल से हटा दो एक तरीके से, तो जॉइंट रुक पाएंगे कि अपनी जगह, नहीं, वो अपनी जगह से हट जाएंगे, क्योंकि मसल से क्या जुड़े हुए हैं, लिगामेंट। अब लिगामेंट नहीं रहेंगे तो क्या मसल, फिर जॉइंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। निश्वास और उच्छ्वास के कार्य में, श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, इस कार्य में मसल्स का योगदान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शरीर के भीतरी अंगों की रक्षा करती हैं, भीतरी अंगों की रक्षा कर मतलब आवरण कर रही है ना चारों तरफ से, जैसे जॉइंट्सों को आवरण कर रही हैं, ठीक है, बोन्स को आवरण कर रही हैं, जितने भी अपने ऑर्गन हैं उनको आवृत कर रही है। जैसे अपने पेट में बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है ना, और अंदर ऑर्गन है, तो रक्षा कर रही है ना एक तरीके से। पेशियां आकुंचन और प्रकाशन का काम करती है, मतलब ऐसे अपने हाथ को पास में लेके आओ, ये आकुंचन हो गया, हाथों को फैलाओ, ये प्रसारण है, तो मतलब पेशियां तो कर रही हैं, अपने हाथों को आगे पीछे बैठना उठना, ये सब क्या है, पेशियों के द्वारा। पेशियों में स्प्रिंग की तरह संकुचनशीलता का विशेष गुण होता है, संकुचनशीलता पाई जाती है तभी तो आकुंचन और प्रसारण होता है। पेशियां शरीर का संवरण और प्रसाधन तथा आवरण का कार्य भी करती हैं, मतलब संवरण मतलब एक तरीके से संवारती हैं, एक तरीके से मतलब रूप प्रदान करती हैं, प्रसाधन ढकती हैं, आवरण का कार्य है, और एक तरीके से मतलब अपनी जॉइंट को आवरित तो करती हैं, मतलब बोन को आवरित कर दिया, ठीक है, अंगों को आवरण कर दिया, एक तरीके से मतलब हेल्प कर रही है, मतलब सुरक्षा प्रोटेक्शन दे रही है एक तरीके से बॉडी को, एक मतलब निश्चित आकार, मतलब बोलते हैं ना कि मसल्स दिखाते हैं, बोलते हैं ना कि मसल्स हैं, एक तरीके से मसल्स एक एक दिख जाती हैं। तो आचार्य कितनी, सुश्रुत के अनुसार कितनी है, 500 मसल्स होती हैं। अब इनका डिटेल में भी डिस्क्रिप्शन वर्णन है कि भाई हाथ में कितनी है, पैर में कितनी है, ठीक है, उनके मतलब अब जंगा में कितनी है, थाई में कितनी है। अपन मॉडर्न के अनुसार तो याद करते ही हैं, लेकिन आयुर्वेदा के अनुसार इतने डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसको पढ़ना है वो बुक से पढ़ लेना, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अपने सिलेबस में यही है जितना मैंने बताया हूँ, क्योंकि अपन अब ऐसे याद करें भाई उंगलियाँ में इतनी मसल्स हैं, ठीक है, कलाई में इतनी है, ठीक है, हाथ में इतनी है, बैक साइड में इतनी है, गर्दन में इतनी है, तो वो कभी आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भी समझते हैं, टीचर भी इतने डिटेल में नहीं पूछे जाते क्वेश्चन। तो जो मैंने बताया इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो अभी अपन कर लेंगे डिस्कस, 5-6 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट, वो अपन चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे तब कर लेंगे, तो चैप्टर हो जाता है पूरा। अब करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन।